क्या तुमने कभी गौर किया है कि क्लास में बैठे कोई एक स्टूडेंट बिना ज़्यादा मेहनत किए, बिना रात भर जागे हमेशा टॉप कर जाता है और वहीं दूसरी तरफ तुम जो घंटों किताब के आगे बैठे रहने के बावजूद रिजल्ट में वो चमक नहीं दिखती जिसकी तुम्हें उम्मीद होती है। क्यों होता है ऐसा? सोचता हूँ शायद मैं ही कम स्मार्ट हूँ, लेकिन रुको, सच्चाई ये है कि तुम कम स्मार्ट नहीं हो, बल्कि तुम्हें पढ़ाई के सीक्रेट गुप्त नियम नहीं बताया गया है। वो राज्य पढ़ाई को एक बोझ से गेम चेंजिंग सुपर पावर में बदल सकते हो। आज इस वीडियो में हम उन्हीं 5 स्टडी सीक्रेट्स को उजागर करने वाले हैं, जिन्हें जानने के बाद तुम्हारे पढ़ाई के प्रति नज़रिया ही बदल जाएगा। तैयार हो जाओ, चलिए शुरू करते हैं। पहला और सबसे बड़ा राज जो दुनिया के हर टप्पर को पता है, वो है जो द फॉरगेटिंग कर्व। 1800 में एक साइकोलॉजिस्ट हार्मन ईवी गाउस ने पाया कि इंसान को दिमाग कोई भी नई चीज़ सीखने के बाद उसे तेजी से भूलना शुरू कर देता है। सोचो, तुमने आज सुबह एक चैप्टर नया पढ़ा, 1 घंटे बाद तुम्हें 50% याद रहेगा, 24 घंटे बाद सिर्फ 30% और 1 हफ्ते बाद अगर रिवाइज नहीं किया तो सिर्फ 10 से 20%। स्कूल ने तुम्हें कभी नहीं बताया होगा ना। यही वजह है कि तुम एग्जाम में टाइम पर सब कुछ भूल जाते हो। पर इसका तोड़ बहुत आसान है। द रिवीजन टाइम टेबल। स्टेप नंबर 1, पहले रिवीजन। कुछ भी नया पढ़ने के 24 घंटे के अंदर बस 10-15 मिनट का सिर्फ हेडलाइंस और मुख्य बिंदु दोहरा लो। स्टेप 2, दूसरा रिवीजन 7 दिन बाद रिवीजन करो और स्टेप 3 में 1 महीने बाद रिवीजन करो। इस सिंपल तरीके से तुम फॉरगेटिंग कर्व को उल्टा घुमा सकते हो और याददाश्त 90% तक ले जा सकते हो। दूसरा राज जो 90% स्टूडेंट गलती करते हैं, वो है पैसिव रीडिंग, मतलब बार बार एक ही पन्ने को पढ़ते रहना। ये दिमाग को लगता है कि उसे चीज आ रही है, लेकिन ये एक इल्यूजन ऑफ कंपटीशन यानी आने का भ्रम है। असली जादू है एक्टिव रिकॉल में। मतलब क्या? किताब नोट्स बंद करो और अपने दिमाग को जोर लगाकर वह जानकारी निकालो। स्टेप 1, पढ़ने के बाद एक सफेद कागज लो और कुछ याद है उसे लिख डालो या फ्लो चार्ट बना लो। स्टेप 2, खुद से सवाल पूछो, अगर मैं टीचर होता तो इस टॉपिक से कौन से 3 सवाल एग्जाम में पूछता। स्टेप 3, किसी दोस्त या घर के किसी सदस्य को वो टॉपिक समझाओ। ये प्रक्रिया थोड़ी मुश्किल जरूर लगती है, क्योंकि दिमाग को काम करना पड़ता है, लेकिन यही वो एक्सरसाइज है जो तुम्हारी नॉलेज को लंबे समय तक दिमाग में बैठा देती है। तीसरा जो सीखने की प्रक्रिया को सबसे शक्तिशाली नियम है, स्पेस्ड रिपीटेशन। सीधे शब्दों में एक बार में ढेर सारा की जगह थोड़ा थोड़ा करके लेकिन नियमित अंतराल पर पढ़ना शुरू करो। इसे कैसे अपनाएं? स्टेप 1, फ्लैश कार्ड बनाओ। एक साइड पर सवाल कीवर्ड, दूसरी साइड पर जवाब। स्टेप 2, 3 बॉक्स सिस्टम। 3 बॉक्स बनाओ, रोज हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार। जो कार्ड अपने ठीक से जाए उसे अगले बॉक्स में डाल दो, जो ना आए उसे रोज वाले बॉक्स में वापस रख दो। इसे रोज पढ़ने से आपका आपका पूरा फोकस एक पर जाएगा तो आपको याद रखने लगेगा। स्टेप 3, टेक्नोलॉजी का यूज करो, यानी कि क्यूजलेट जैसा फ्री ऐप्स यहीं स्पेड रिपीटेशन का जादू अपने आप कर देता है। बस आपको अपने कार्ड्स डालने हैं। ये तरीका तुम्हारे दिमाग को बताता है, यार ये चीज बार बार आ रही है, मतलब ये जरूरी है, इसे लॉक करके रखो। चौथा राज एक नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक विज्ञानी रिचर्ड फेनमैन से आता है। उनका मानना था कि अगर तुम किसी चीज को सरलता से नहीं समझ सकते तो तुम्हें खुद नहीं आता। इसे फेमन टेक्निक कहते हैं। स्टेप 1, एक टॉपिक चुनो और उसे पढ़ना शुरू करो। एक पाना लो और उस पर उसका नाम लिखो जो पढ़ा होगा। स्टेप 2, अब ऐसा लिखो या बोलो जैसे तुम इसे 10 साल के बच्चे को समझा रहे हो। जटिल शब्दों में जैसे गुरुत्वाकर्षण को इस्तेमाल मत करो। साधारण भाषा और उदाहरण का यूज करो। स्टेप 3, इस प्रक्रिया में तुम्हें पता चलेगा कि कहाँ तुम अटक रहे हो और कौन सा कॉन्सेप्ट तुम्हें सरल भाषा में नहीं समझ पा रहे हो। यही तुम्हारा नॉलेज गैप है। स्टेप 4, अब उस गैप को दूर करने के लिए वापस अपनी किताब या स्रोत पर लौटो। उस हिस्से को दोबारा पढ़ो जब तक कि तुम्हें उतना समझ ना लो कि बच्चों को समझा सको। ये टेक्निक तुम्हारी बेसिक को इतना रॉकेट स्ट्रांग बना देगी कि कोई भी ट्रिक सवाल तुम्हें हिला नहीं पाएगा। 5 और आखिरी राज तुम्हारी एनर्जी और फोकस को कंट्रोल करना है, इन्वायरमेंट डिजाइन।
तुम्हारा दिमाग तुम्हारा सराउंडिंग से बहुत प्रभावित होता है। स्टेप 1, डिजिटल एनवायरनमेंट। क्या तुम्हारा फ़ोन पढ़ाई करते वक़्त साइलेंट और दूर है? क्या तुम्हारा लैपटॉप और सिर्फ़ पढ़ाई वाले टैब खुले हैं? एक काम ज़रूर करो, फ़ोकस मोड या डिजिटल वेलबींग की सेटिंग ऑन कर दो। स्टेप 2, फिजिकल एनवायरनमेंट। क्या तुम्हारी टेबल साफ़ है? क्या लाइट ठीक है? क्या कुर्सी आरामदायक है? एक हरी पाउडर टेबल पर रखो, ये आँखों को अच्छा लगता है। स्टेप 3, मेंटल एनवायरनमेंट, कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट मेमोरी। नाम का एक पावरफुल साइकोलॉजिस्ट प्रभाव है। इसका मतलब अगर तुम हमेशा एक ही जगह पर पढ़ोगे, तो तुम्हारा दिमाग उस जगह पर पहुंचते ही ऑटोमेटिक फोकस मोड में आ जाएगा। इसलिए अपनी स्टडी टेबल को सिर्फ पढ़ाई के लिए यूज करो। वहाँ खाना मत खाओ, मूवी मत देखो। एक जगह को पवित्र बना दो और देखना फोकस अपने आप ही आने लगेगा। अगर आपको लगता है